अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 17 मई 1902 में एक आर्कियोलॉजिस्ट विलेरियस टेरेस ने यूनानी जजीरे एंटिकथीरा में गोता लगाया और चंद पुराने ज़माने के एंटीक की तलाश शुरू की। यहाँ इन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज़ का मलबा मिला, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रोमी दौरे हुकूमत का। ये इन्हीं लोगों को एक तजारती जहाज़ था जिसमें खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान, शराब की बोतलें और खूबसूरत मुजस्मे भरे पड़े थे। दरअसल ये माल गनीमत था जिसे ये रूमी लोग यूनानी लोगों से जंग के बाद छीन कर ले जा रहे थे। इन सब के अलावा वो गोताखोर जो इसकी मजीद खोज कर रहे थे, इन्हें लकड़ी के बॉक्स में एक ऐसी अजीबोगरीब चीज मिली जिसे दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट और तारीखदान अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। ये दरअसल कांसे की बनी हुई एक ऐसी मशीन थी जिसका नाम बाद में एंटिकथीरा मैकेनिज्म रखा गया और यहीं से आर्कियोलॉजिस्ट का असल इम्तिहान शुरू हुआ, यानी ये जानना कि ये चीज आखिर है क्या, इसे क्यों और कैसे बनाया गया और सबसे बढ़कर कि ये क्या क्या कर सकती है। तकरीबन 2100 साल पुरानी ये मशीन गियर्स और पुर्जों से बनी थी जिसे एक नामालूम यूनानी साइंटिस्ट ने बनाया था, जो इस वक्त के लिहाज से वाकई एक चकरा देने वाली बात थी कि इतनी जदीद मशीन बनाना भला उस वक्त के लोगों के लिए मुमकिन कैसे है। लेकिन 100 साल तक रिसर्च के बावजूद इसे कोई समझ नहीं पाया और इसकी बनावट हमेशा एक राज ही रही। लेकिन आज से 20 साल पहले तकरीबन हम इंसान इतने एडवांस हो गए थे कि एक्स रेज की बदौलत इसके अंदर की बनावट जान पाए, क्योंकि ये इतनी पुरानी थी कि इसे खोलकर इसकी बनावट जानना मुमकिन नहीं था। लिहाजा एक खास तरह की एक्सरे मशीन जो सिर्फ इस वक्त बरतानिया में मौजूद थी, इसे यूनान के म्यूजियम एथेनस में लाया गया, जहां हिफाजती तौर पर इस मशीन का एक्सरे बनाया गया और इसकी बनावट और समझ ने साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया, क्योंकि ये मशीन दरअसल दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था जिसमें 47 अलग अलग गेयर्स मौजूद थे और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए थे और सही स्पीड पर सेट थे। सोचने की बात तो ये थी कि दुनिया के पहले प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से तकरीबन 1500 साल पहले इस एनालॉग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को बनाना भला मुमकिन कैसे हुआ। यकीनन इसे बनाने वाला साइंटिस्ट अपने वक्त से बहुत आगे चल रहा था। यह मशीन कमरी साल को दिखाती थी, इसके अलावा सूरज ग्रहण की पेशन गोई बिल्कुल एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ इसकी मदद से मुमकिन थी। एक्सरे से बनाए गए स्केच के जरिए साइंटिस्ट ने इसका डुप्लीकेट तैयार किया और पता चला कि मशीन पर मौजूद ये सुइयां दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जिनके दरमियान में हमारी ज़मीन मौजूद है और इसके गिर्द बाकी सियारे चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि कदीम यूनानी साइंटिस्ट इस वक्त माना करते थे। ये मशीन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट थी। हम जानते हैं कि चांद हमारी ज़मीन के करीब होने पर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हरकत करता है, जबकि दूर होने पर बहुत ज़्यादा आहिस्ता। सो अगर ये मशीन चांद के रास्ते को एक सर्कुलर वे में दिखाती तो एक्यूरेट बिल्कुल ना होती, लेकिन इसे बनाने वाले साइंटिस्ट ने इसके गियर्स को इतनी बारीकी से सेट किया था कि ये इस मोशन को बिल्कुल एलिप्टिकल शेप में दिखाती थी, जैसा कि दर हकीकत रियल में होती है। हैरत अंगेज तौर पर यह मशीन सूरज गिरहन के रंग की भी पेशन गोई करने के काबिल थी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यह मशीन 2100 साल पहले बनाई गई, जबकि हम जानते हैं कि दुनिया की पहली गियर्स पर मुश्तमिल मैकेनिकल क्लॉक 14वीं सदी के शुरू में बनाई गई, जिसका साइज एक छोटी कार के बराबर था। जबकि एंटिकथीरा मैकेनिज्म जो सिर्फ एक बॉक्स के साइज के बराबर थी, इससे 1500 साल पहले बनाई गई थी, जिसके गियर्स इस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा जदीद तरीन और एडवांस थे। इस कदर एडवांस कि आजकल भी कुछ साइंटिस्ट को ना सिर्फ शक है बल्कि यकीन है कि यह किसी एलियन की बनाई गई कोई मशीन है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, एंटिकथीरा मैकेनिज्म एक वाहिद ऐसी कदीम चीज़ नहीं है जिसने तारीखदानों के होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि इसी तरह की एक और चीज़ 1912 में डिस्कवर हुई जब पोलिश के कॉलेज के बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनेच इटली के वेलामोंट रोगानी छुट्टियां गुजारने के लिए गए और यहाँ इन्हें एक बहुत ही अजीबोगरीब किताब देखने को मिली। इन्होंने फ़ौरन इसे खरीद लिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस पर ना तो इसके लिखने वाले का नाम था और ना ही इस किताब का कोई टाइटल मेंशन था कि ये आखिर है किस बारे में। इस किताब के सैकड़ों सफ़ात पर अजीबोगरीब लिखाई, अननाउन अल्फ़ाबेट्स और एब्स्ट्रैक्ट निशानात मौजूद थे जिसे कोई भी समझने के काबिल नहीं था। ये शायद इतनी पुरानी थी कि इसको जिस कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया था उस लैंग्वेज को समझने वाला कोई भी एक शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वॉयनेच ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस किताब को समझने में गुजार दी कि यह किताब आखिर किसने, कब और क्यों लिखी। इस किताब को दी वॉयनेच मैनस्क्रिप्ट का नाम दिया गया और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली पुरस्कार तरीन किताब बन गई और आज भी मौजूद है। शुरू में लगा कि शायद कोई क्रिप्टोग्राफी तकनीक या कोडिंग लैंग्वेज इसको समझ पाए तो ये पता चल सके कि ये किताब आखिर है किस बारे में, लेकिन अब तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। इस किताब में मौजूद अलामती निशानात और बाज़ जगहों पर कोडिंग इतने छोटे निशानात की सूरत में मौजूद है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफिक तकनीक भी इसे सुलझाने में नाकाम है। इस किताब को लिखने में जो कोडिंग का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही महंगा था
और ऐसा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब कोई ऑथर कोई स्पेशल चीज़ को लिख रहा हो या इस नॉलेज को बहुत कीमती समझकर इसे लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहता हो। इसके 260 सफ़ों पर किसी एक जगह भी गलती की गुंजाइश नहीं है। सन 2000 में इसके सफ़ात के रेडियो कार्बन डाटा ने हमें यह बताया कि इसे 14वीं सदी के आसपास लिखा गया, जिसमें बरहना औरतों की अजीबोगरीब तस्वीरें, पौधों की तस्वीरें और कई कुदरती सिंबल्स भी शामिल हैं जो आमतौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इस किताब को लिखने वाला ऑथर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसे कोई और भी पढ़े, इसीलिए इसे इस कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया और ये दुनिया की सबसे पुरस्कार तरीन किताब बन गई। इसे आज भी न्यू हेवनले बाइंड का रेयर स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को आज भी ये दावत दे रही है कि आओ, अगर तुम में हिम्मत है मुझे समझने की तो ये कोशिश करके देखो। हर साल कई नए स्कॉलर्स इसको समझने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन उनके हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या कोई ऐसा खास इल्म हो सकता है जिसकी वजह से इसे कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया, या फिर दरअसल ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं। नंबर 3, दमिश्क स्टील। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में क्रूसेड्स जंगों के दौरान क्रिश्चियंस का सामना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के फौज के साथ साथ एक ऐसे खतरनाक हथियार से भी था जिसे वो आज से पहले ना तो जानते थे और ना ही समझते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तलवारें दमिश्क स्टील से बनी थीं। ये बेहद ताकतवर, फ्लेक्सिबल और मजबूत तरीन थीं। ये इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार और ताकतवर थीं कि एक पत्थर को भी 2 टुकड़े कर देती, लेकिन फिर भी इसके ब्लेड खराब ना होते। इस स्टील को अलग अलग हीटिंग और कूलिंग तकनीक से बनाया गया था और इसकी तैयारी के दौरान लकड़ी, स्टील और कोयले का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर आम तलवारों का बिल्कुल भी बस नहीं चलता था। कहा जाता है कि इसे बनाने वाला आखिरी लोहार सन 1700 की दिहाई में मर गया था, जिसके बाद इसे बनाने का नुस्खा आज किसी के पास भी नहीं है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वही तलवार आज भी निशानी के तौर पर महफूज हालत में आज भी मौजूद है और इसे आज की मजबूत तरीन स्टील बनाने से भी कासिर है। अपने वक्त के लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ी इन्वेंशन थी जिसे आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे शॉकिंग डिस्कवरी कौन सी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।